भगवान श्री हरि की पावन कथा में तल्लीन भगवान शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को स्वयं जिस एक महानतम कथा को श्रवण करवा रहे हैं, जिस कथा के द्वारा आज आप और हम सब मिलकर एक ऐसे अत्यंत महानतम प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं जो प्रसंग हम सब के लिए कल्याणकारी प्रसंग है। जिस प्रसंग का केवल श्रवण ही हमारे समस्त जीवों के लिए एक अत्यंत उत्तम मार्गदर्शन बन जाता है। भगवान शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को स्वयं वह प्रसंग सुना रहे हैं जो प्रसंग वास्तविकता में सारे भक्त जीवन का सर्वोत्तम लक्षण है। भगवान श्री हरि प्रहलाद जी महाराज के केवल अंतर्मन के भाव को जानकर स्वयं खंभ से प्रकट हुए और खंभ से प्रकट होकर के भगवान ने स्वयं हिरण्यकश्यपु जैसे महानतम राक्षस का, जो कि स्वयं भगवान का विरोधी है, भगवान के नाम का विरोधी है, ऐसे हिरण्यकश्यपु का स्वयं अंत किया। और जब भगवान ने अंत किया उस समय पर सारा का सारा जगत और पूरा का पूरा देव समाज भगवान के उस स्वरूप को देख करके आश्चर्य हो गया कि भगवान का यह स्वरूप है कैसा। देखा जाए तो वास्तविकता में भगवान का आज तक भगवान के अनेक अवतार सारे देवताओं ने देखे थे। सारे के सारे अवतारों के द्वारा भगवान की अद्भुत लीलाओं का दर्शन भी स्वयं इन सब ने किया था। किंतु आज जब भगवान की अत्यंत पावनमय लीलाओं में यह एक लीला जब प्रवेशित हो गई, उस समय पर यह दर्शन भी अद्भुत था और यह प्रसंग भी अद्भुत ही था। खुद का बेटा भजन कर रहा है, लेकिन उस भजन को विरोध करने वाला स्वयं उसके पिता, स्वयं उसका बाप। लेकिन जब उद्धार किया तब स्वयं सारा का सारा संत समाज और देव समाज प्रहलाद जी महाराज की ओर देखता रह गया। प्रहलाद जी महाराज के जीवन का यह अंत कितना दिव्य फल है कि उनको इतनी छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। जब भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ में युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध को देखते देखते दोनों हाथ थरथर कांप रहे, ओठ थरथर कांप रहे प्रहलाद जी महाराज के, और अपने आंखों से अखंड अश्रुपात ध्रुव जी प्रहलाद जी महाराज के अंतर्मन से हो रहा है। आप जानेंगे भगवान के इस प्रसंग को देख करके प्रहलाद जी महाराज अंतर्मन से रो रहे हैं। यह अश्रु दुख के नहीं है, यह अश्रु दुख के भी नहीं है, और यह अश्रु अपने जीवन में इस प्रकार की व्यथा मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुई इसके लिए भी नहीं है। प्रहलाद जी महाराज की आंखों से आने वाले अश्रुओं को देख करके कोई इस बात का अनुमान लगा लेता है ना, तो उसके जीवन में उसने स्वयं भगवान सज्जनों के साथ में संगति का कोई आनंद नहीं लिया। यह उसका सबसे पहला उदाहरण होगा। प्रहलाद जी रोते क्यों हैं? किस लिए स्वयं प्रहलाद जी रोए? छोटे से बालक प्रहलाद जी के मन में इसी प्रकार का एक भाव आया कि भगवान स्वयं मेरे लिए खंभ से प्रकट हो गए। मेरे अपने जीवन में कोई साधना नहीं, मैंने कोई भगवान का इतना बड़ा कोई उपकार नहीं किया भगवान के ऊपर कि भगवान को मैंने कहा कि आप भगवान खंभ में भी है, और भगवान खंभ से प्रकट हो गए। अरे मेरे अंतर्मन का तो केवल एक प्रेम भाव यही है कि भगवान हर तरफ है, तो खंभे में भी क्यों ना होगे।
अपने अंतर मन के अनन्य भाव को स्वयं प्रहलाद जी महाराज ने केवल उस खंबे में प्रकट कर दिया, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। जिनके मन में यह संदेह है ना, वेयर इज गॉड, भगवान है क्या, अगर है तो कहां रहता है। श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग को आप सुनना। इस प्रसंग में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के सामने जो स्तुतियां की है ना, भगवान की जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना में स्वयं प्रहलाद जी महाराज ने यह बात कह दी कि मेरे जीवन में ऐसा कोई मेरा स्वयं का कर्म नहीं है कि मेरे ऊपर आप इतनी बड़ी कृपा करके स्वयं आप खंभ से प्रकट होवेंगे। मेरा स्वयं का जीवन का ऐसा कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी ठाकुर। आपके जैसा प्रेम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई और है नहीं, कोई नहीं है दूसरा आपके जैसा प्रेम करने वाला। आप जानेंगे, नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु के पेट को विदीर्ण किया, भगवान क्रोध में इतने थे, आवेश में इतने थे। ये आवेश अवतार है। गर्ग संहिता में जो अवतारों के 6 प्रकरण बताए गए ना, उन अवतारों में अंश अंशांश कला आवेश पूर्ण और परिपूर्ण, इसमें भगवान आवेश अवतार में है। आवेश माने क्रोध, और ऐसे आवेश अवतार में रहने वाले भगवान आज तक देखा नहीं था किसी ने, इसलिए सबके सब देवता पीछे हट करके भगवान को देख रहे थे, घबराते हुए देख रहे थे कि भगवान के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज से कहा, नारद भगवान को जाकर के शांत करना है, कैसे किया जाए। नारद जी ने कहा, महाराज वो तो मारो काम को नहीं और मने जाओ को नहीं। मुझे जाना इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के इस अवतार का दर्शन मैंने आज तक नहीं किया। अरे सीधी बात है ना, घर में अगर बड़ा व्यक्ति कोई क्रोध में आ जावे, गुस्से से स्वयं कुछ कुछ बातें करने लग जाए, छोटे बालकों की और छोटे बच्चों की उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? कौन जाने जाते बराबर एक लाफा न लगा दे, चाटा जड़ दिया तो। देवता भी विचार करने लगे, ऐसा सुझाव आया है, और कोई जाकर के भगवान को शांत करे न करे, लेकिन एक काम करते हैं, भगवान के घर की मैडम अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भेजो। एक बार जाकर के लक्ष्मी जी अगर देख लें तो शायद हो सकता है शेर बनने वाला आदमी बिल्ली बन सकता है। लक्ष्मी जी को बुलाया, मां लक्ष्मी जी पधारे, और पधारने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी जाकर के जरा भगवान को शांत करो। मां लक्ष्मी जी ने जरा एक जैसा भगवान की ओर देखा, और देखते देखते ब्रह्मा जी ने कहा, ये आपने ही घर का है, ये थाके ही घर का है, ये वही है जिनकी आप चरण सेवा करती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा। नारद जी महाराज कहने लगे, अच्छा बोलने की क्या आवश्यकता है, ये आप ही के घर के हैं, जाइए। लक्ष्मी जी को लगा आज तक तो ऐसा रूप देखियो को नहीं, पर चलो संत कह रहे हैं तो मान लेते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी ने 2 पग थोड़ा सामने जाकर जाने की हिमाकत की। जैसी ही हिमाकत की उतने में ही भगवान ने तो जैसी गर्जना की, जैसी गर्जना को सुना एकदम से तो माता जी तो जो भागी वहां से, तो नारद जी ने कहा, रुको जरा इनको शांत करो। वो कहने लगी, ये मारे गर्रा को नहीं, भगाओ इनको। निकल गई वहां से। भगवती लक्ष्मी जी जैसे ही गई, अब सबके सामने केवल यही एक प्रश्न है कि स्वयं अब भगवान के इस क्रोध को कौन शांत करे। और इतना सुंदर वर्णन है
नारद जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी, पिताजी, जिसके लिए भगवान खंभ फाड़कर प्रकट हुए ना, एक बार उनको ही स्वयं भगवान के सामने जाने दिया जाए। आप जानना, श्रीमद् भागवत का इतना अद्भुत प्रसंग है ये। प्रहलाद जी के मस्तक के ऊपर हाथ रख करके स्वयं नारद जी महाराज ने कहा, प्रहलाद, भगवान के क्रोध को शांत करो, जाओ। जाने के लिए जब कहा तब प्रहलाद जी महाराज ने कहा, क्यों नहीं? देवताओं ने पूछा, प्रहलाद जी, आपको डर नहीं लगता भगवान के इस अवतार के सामने जाकर खड़े रहने के लिए? प्रहलाद जी ने कहा, डरने की क्या बात है? जंगल में अगर एक शेरनी होती है, उस शेरनी के केवल दहाड़ से सारा जंगल घबराता हो, लेकिन शेरनी के दहाड़ने से इस जंगल भले ही घबरा जाए, लेकिन शेरनी के दहाड़ने से उसके बच्चे कभी उससे घबराते नहीं है। मैं और क्या कहूं, लेकिन भगवान का भक्त उस शेरनी के बच्चे के जैसा ही है। शेरनी के केवल दहाड़ने से सारा जंगल डर जाए, लेकिन जैसे बच्चे नहीं डरते ना, भगवान का चाहे कोई भी अवतार रहे, भक्त के अंतर मन में तो भगवान के प्रति उतना, भक्तों के प्रति उतना ही प्रेम होता है, और भक्त के भी मन में भगवान के प्रति उतना ही प्रेम होता है, जो प्रेम एक मां का और एक बेटे का होता है। छोटे से बालक का, अरे त्या छाव्यांना ज्या पद्धतीने स्वतः ती वाघीण आपली वाटते ना, वैसे ही भक्त को भी भगवान अपने ही लगते हैं। प्रहलाद जी महाराज चले और शुक्रदेव जी महाराज ने वर्णन किया, जैसे ही पग धर के स्वयं भगवान की ओर जाने लगे, भगवान का क्रोध प्रहलाद जी के एक एक चरण पग सामने आते देख देख भगवान का क्रोध एक एक चरण के बाद शांत होने लगा। हर एक चरण के पीछे शांत होने लगे, और जैसे ही शांत हुए, भगवान ने एकदम से प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। केवल गोद में नहीं बिठाया, अपने मुख से चाटने लगे। ऐसा प्रेम देख करके तो सारा का सारा संत समाज और सारा का सारा देव समाज जय जयकार करने लगा। नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। एकदम से गर्जना हुई, सबने मिलकर के जय जयकार किया, और जैसे ये जय जयकार हुआ, उस समय पर प्रहलाद जी महाराज को प्रेम से देख करके भगवान के भी आंखों से आंसू आने लगे। कोप कालो युगानस्ते, जिसके कोप को देखकर भगवान रुद्र, भगवान महादेव भी स्वयं पीछे हट गए, ऐसे महानतम भगवान के उस क्रोध को शांत करने वाले प्रहलाद जी को देख करके सबने वंदन तो किया ही, भगवान भी अंतर मन से स्वयं यही बात कहने लगे, प्रहलाद, अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आ गए। प्रहलाद जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ दिए, और दोनों हाथ जोड़ करके स्वयं प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, प्रभु, आज आपने तो मेरा जीवन धन्य ही कर दिया। ब्रह्मादया सुरगणया मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे, नाराधितुम पुरगुणैर नाराधितुम। मैंने अपने जीवन में कोई आराधना नहीं की प्रभु। ब्रह्मा आदि देवता आपकी पूजा करने के लिए तरसते हैं, सिद्ध भी आपकी स्तुतियां कर करके आपको प्रसन्न करते हैं, लेकिन मेरे पास वो शब्द भी नहीं है। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा स्वयं आनंद कर दिया। प्रभु, वास्तव में मेरे जैसा जीवन किसी का पतित हो नहीं सकता। भक्त जीवन को जानिएगा। श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग में इस प्रसंग को इसलिए सुनना आवश्यक है। प्रहलाद जी ने कहा, मैं जाति से हीन हूं, मेरे पिता ने स्वयं आपके साथ में ऐसा बैर लिया कि जो बैर आज तक किसी ने नहीं लिया। क्या कहूं प्रभु, धन्य धना विजन रूप तपा श्रुतोजस तेजा प्रभाव बल पौरुषम।
आज तक इस प्रकार का प्रमाण था, आज तक लोग इस प्रकार से मानते थे। लेकिन आज आपने उन सारे प्रमाणों को गलत कर दिया। प्रमाण क्या था? भगवान सही पात्रता देख करके ही भगवान कृपा करते हैं। पात्रता होगी तो ही कृपा करेंगे।